छठवां शक्तिपीठ सुरकंडा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। सुरकंडा देवी एक हिंदू मंदिर है जो टिहरी जिले के धनोल्टी के छोटे से रिसोर्ट गांव के करीब स्थित है। यह लगभग 2757 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पास के हिल स्टेशनों धनोल्टी 8 किलोमीटर और चंबा 22 किलोमीटर के करीब है और कद्दूखाल, जहां वाहन पार्क किए जाते हैं, से लगभग 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कुछ शहरों सहित आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। गंगा दशहरा उत्सव हर साल मई और जून के बीच मनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। बर्फ से ढका हिमालय और मसूरी और चंबा के बीच का वन क्षेत्र एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। हर साल जून के महीने में यहाँ एक बड़ा स्थानीय मेला आयोजित किया जाता है जो हर जगह से पर्यटकों को आकर्षित करता है। सुरकंडा देवी एक हिंदू मंदिर है जो टिहरी जिले के धनोल्टी के छोटे से रिसोर्ट गांव के करीब स्थित है। यह लगभग 2757 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पास के हिल स्टेशनों धनोल्टी 8 किलोमीटर और चंबा 22 किलोमीटर के करीब है और कद्दूखाल, जहां वाहन पार्क किए जाते हैं, से लगभग 3 किलोमीटर की पैदल दूरी पर है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कुछ शहरों सहित आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। गंगा दशहरा उत्सव हर साल मई और जून के बीच मनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। बर्फ से ढका हिमालय और मसूरी और चंबा के बीच का वन क्षेत्र एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। हर साल जून के महीने में यहाँ एक बड़ा स्थानीय मेला आयोजित किया जाता है जो हर जगह से पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस स्थल पर पूजा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लगातार पौराणिक कथाओं में से एक सती के मिथक से जुड़ी है, जो तपस्वी भगवान शिव की पत्नी और पौराणिक देवराजा दक्ष की बेटी थीं। दक्ष अपनी बेटी के पति के चुनाव से नाखुश थे और जब उन्होंने सभी देवताओं के लिए एक भव्य वैदिक यज्ञ किया तो उन्होंने शिव या सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने क्रोध में आकर स्वयं को अग्नि में झोंक दिया, यह जानते हुए कि इससे यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। चूंकि वह सर्वशक्तिमान देवी मां थीं, सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए उसी क्षण अपना शरीर छोड़ दिया। इस बीच शिव अपनी पत्नी के वियोग में दुहक और क्रोध से पीड़ित थे। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर रखा और पूरे स्वर्ग में अपना तांडव शुरू कर दिया और तब तक नहीं रुकने की कसम खाई जब तक कि शरीर पूरी तरह से सड़ न जाए। अपने विनाश से भयभीत अन्य देवताओं ने विष्णु से शिव को शांत करने की प्रार्थना की। इस प्रकार जहां भी शिव नृत्य करते हुए विचरण करते थे, विष्णु उनके पीछे पीछे चलते थे। उन्होंने सती के शव को नष्ट करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा। उनके शरीर के टुकड़े तब तक गिरे जब तक शिव के पास ले जाने के लिए कोई शव नहीं रह गया। यह देखकर शिव महातपस्या करने बैठ गए। नाम में समानता के बावजूद विद्वान आमतौर पर यह नहीं मानते हैं कि इस किंवदंती ने सती या विधवा को जलाने की प्रथा को जन्म दिया। विभिन्न मिथकों और परंपराओं के अनुसार सती के शरीर के 51 टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए हैं। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है और ये विभिन्न शक्तिशाली देवी देवताओं को समर्पित हैं। शरीर का एक एक हिस्सा अलग हो गया था। सती के मृत शरीर के साथ कैलाश वापस जाते समय शिव इस स्थान से गुजरे थे, जिसका सिर उस स्थान पर गिरा था जहां सुरकंडा देवी का आधुनिक मंदिर है। सती के सिर का भाग गिरने के कारण इसका नाम सिरखंडा पड़ गया, जो कालांतर में सुरकंडा कहलाया। सातवां शक्तिपीठ पटन देवी मंदिर, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। पटन देवी को मां पटनेश्वरी भी कहा जाता है। यह पटना का सबसे पुराना और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। इसे भारत के 51 सिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है।
प्राचीन मंदिर, जिसे मूल रूप से मां सर्वानंदकारी पटनेश्वरी कहा जाता है, को देवी दुर्गा का निवास माना जाता है। बड़ी पटन देवी। बड़ी पटन देवी मंदिर पटना का मुख उत्तर दिशा में गंगा नदी की ओर है। मंदिर की सभी मूर्तियां काले पत्थर से बनी हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बरामदा है। उसके बाद देवताओं अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और भैरव के लिए एक कमरा है। सभी मूर्तियां क्रॉस सेक्शन में लगभग 4 वर्गों के सिंहासन पर रखी गई हैं और उनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है। प्रथम 3 देवियों को साड़ी पहनाई जाती है। भक्त दिन के किसी भी समय मंदिर में जा सकते हैं। यह मंदिर किसी भी जाति या पंथ के बीच भेदभाव नहीं करता है और इसलिए यह सभी धर्मों और जातियों के लिए खुला है। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। मंगलवार भक्तों के लिए एक विशेष दिन है और बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं। देवी के सामने वादे किए जाते हैं और मनोकामना पूरी होने पर भक्त मंदिर में उपहार और साड़ियां चढ़ाते हैं। छोटी पटन देवी। यह मंदिर पटना शहर के चौक इलाके में स्थित है और एक समय में इसे पटना का मुख्य देवता माना जाता था। पिछले कुछ वर्षों में यह शहर के प्रमुख देवता के रूप में बड़ी पाटन देवी मंदिर के बाद प्रतिष्ठित स्थान में दूसरे स्थान पर आ गया है, जिसे अधिक लोकप्रिय बड़ी पाटन देवी के लिए छोटी उपाधि दी गई है। लेकिन बुकानन नामक एक इतिहासकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि यह वही मंदिर छोटी पाटन देवी था जिसने 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में शहर के इष्ट देव के रूप में प्राथमिक स्थान रखा था। वर्तमान मंदिर कोई बहुत प्राचीन नहीं प्रतीत होता। बुकानन की माने तो मंदिर के अंदर की छवियां मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मान सिंह द्वारा स्थापित की गई थीं। हालांकि मंदिर में गणेश, विष्णु और सूर्य सहित कई अक्षुण्ण और खंडित ब्राह्मण प्रतिमाएं हैं। मंदिर से परे, लेकिन इसके परिसर के भीतर दरवाजे के लिंटल्स के खुले टुकड़े और छवियों का एक और सेट पड़ा हुआ है। इनमें से एक प्रभावशाली लेकिन टूटी हुई सूर्य छवि सबसे प्रमुख है। कई इतिहासकारों के अनुसार इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि 9वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी में किसी प्रारंभिक मध्ययुगीन मंदिर का निर्माण यहाँ किया गया था और ये खंडित भटकती मूर्तिकला संरचनात्मक अवशेष केवल इसके खंडहर हैं। संभवतः इन्हें 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान मान सिंह द्वारा निर्मित एक नए मंदिर में पुनः स्थापित किया गया था, लेकिन इस संबंध में प्रामाणिक जानकारी की बेहद कमी है। ऐसा माना जाता है कि पटना शहर का नाम बड़ी पाटन देवी मंदिर के नाम पर पड़ा है। हालांकि कुछ लोगों को संदेह है कि क्या पटना का नाम इसी मंदिर से लिया गया है। उनके अनुसार यह नाम पाटन से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक शहर, और पटना निर्यात और आयात का एक बड़ा स्थान था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने बृहस्पति यज्ञ मनाया और अपने यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद शिव को इसमें शामिल नहीं किया। भगवान शिव की पत्नी सती को जब पता चला कि उनके पति को उनके पिता के यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया है, तो वे अपने पिता के घर चली गईं। जब सती को वहां अपने पति के लिए कोई स्थान आवंटित नहीं हुआ, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। भगवान शिव को तुरंत इस बात का पता चला और वे अत्यंत क्रोध और दुख में उनके मृत शरीर को अपने कंधे पर ले गए और त्रिलोक 3 लोक के चारों ओर तांडव नृत्य करने लगे। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। विष्णु ने चतुराई से नाचते हुए शिव का पीछा किया और अपने चक्र से सती के मृत शरीर को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। जहां जहां सती के शरीर के प्रमुख अंग गिरे वे स्थान महापीठ बन गए। जिन स्थानों पर छोटे अंग गिरे उन्हें उपपीठ कहा गया।
ऐसी परंपरा है कि देवी सती की दाहिनी जांघ का कुछ हिस्सा मगध में गिरा था और ऐसा कहा जाता है कि सती के शरीर का हिस्सा पुराने पटना शहर के महाराजगंज और चौक दोनों क्षेत्रों में गिरा था। इन स्थानों पर बड़ी पटन देवी मंदिर और छोटी पटन देवी मंदिर का निर्माण कराया गया। तंत्र चारुमनी के अनुसार बड़ी पटन देवी मंदिर पटना की छोटी मूर्तियां देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इन देवी देवताओं ने पुत्रक की रक्षा की, जो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर के पास एक तालाब में एक अजीब पत्थर की मूर्ति मिली है। उस प्रतिमा को मुख्य मंदिर के पूर्वी बरामदे में रखा गया है, जहां इस पत्थर की नियमित पूजा की जाती है।